अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज जितने भी लोग बहुत श्रद्धा से परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं, उन सब का एक यही अनुभव रहता है कि याद करने तो बैठते हैं, किंतु मन लगता नहीं है, मन टिकता नहीं है, हमारा मन भटकता रहता है और चीज़ों में लग जाता है, व्यक्तियों की तरफ जाता है, वस्तुओं की तरफ जाता है, वैभवों की तरफ जाता है। लेकिन जिस परमात्मा में हम मन को लगाना चाहते हैं, उनसे शक्ति लेना चाहते हैं, उनको प्रेम से याद करना चाहते हैं, उस परमात्मा में हमारा मन नहीं लगता। इसीलिए गीता के भगवान ने सर्वप्रथम शिक्षा, जो ज्ञान और योग की धारणा के से पहले सब मनुष्य आत्माओं को दी, वो यही है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बहुत विस्तार से भगवान ने समझाया है कि तुम बहुत काल से अपने आप को शरीर मानते आए हो। तुम यही समझते हो कि शरीर की आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर के पाँव उसको चलाते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान ने समझाया है कि नहीं, विचार करो कि आंखें नहीं, आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, कान नहीं, कानों के द्वारा आत्मा सुनती है। क्योंकि यदि आत्मा निकल जाए तो ये इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने के लिए, तो मैं भी परम आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, मेरा कोई सूक्ष्म या साकार शारीरिक रूप नहीं है। तो मुझ परम आत्मा को याद करने के लिए तुमको सर्वप्रथम अपने आप को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा ही अपने मन रूपी शक्ति के द्वारा परमात्मा को याद करती है। इसीलिए भगवान ने जो याद का उद्देश्य बताया है आत्माओं को, कि अगर आप देह और देह के सब शारीरिक धर्मों अर्थात यादों को भूल जाओगे मन से, और फिर मुझे याद करोगे, जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज के रूप में कहा गया है कि एक मेरी शरण में आने के लिए, एक मुझे याद करने के लिए आपको अपने शारीरिक, जो शरीर को दिए गए धार्मिक नाम हैं, शारीरिक जो हम अपने धर्म समझते हैं, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, उन सब को बुद्धि से भूल कर ही तुम मुझे याद कर सकते हो। और एक स्थान पर फिर भगवान ने उद्देश्य बताया है कि केवल और केवल मनमना भव, मन को मेरे में लगाने से ही आप आत्माएं अपने पिछले जन्मों के किए हुए अयथार्थ कर्मों या विकर्मों, या उनको कहें पाप कर्मों, जिनके कारण से ही आप दुखी और अशांत होते हो, आपको अनेक प्रकार के जीवन में विघ्न आते हैं, व्याधियाँ आती हैं, उससे तुम सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मैं परमात्मा पतित पावन हूँ और मुझे याद करने से आपके पिछले
अनेक जन्मों के विक्रम दगद हो जाएंगे, वरना उसका और कोई उपाय नहीं है। तो ये सब कुछ हम जानते हैं, और फिर भी देखा जाता है हर मानव जो परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करता है, पूरी श्रद्धा भाव से परमात्मा को याद करने की कोशिश करता है, वो अनेक जन्मों के अपने आप को शरीर मानने के संस्कार के कारण वो फिर भी देह के संबंध, देह की वस्तुएं, पदार्थ, देह के वैभवों में ही उसका मन वापस घूमता रहता है, कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, आत्मा भी निराकार है, और ये आत्मा द्वारा परमात्मा को याद करने की विधि भी निराकार है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कठिनाई आती है। अब इस संदर्भ में बहुत सारे विधियां भगवान ने भी हमें बताई हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है, प्रेम एक ऐसा गुण है कि प्रेम के रॉकेट पर बैठकर ही आत्मा कहीं से कहीं पहुंच सकती है। आत्मा की गति अति तेज़ है। आत्मा जैसा कोई रॉकेट मानव ने नहीं बनाया है। एक संकल्प ही आत्मा की गति है। एक संकल्प से आत्मा जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है, किंतु उसके लिए प्रेम का यंत्र चाहिए। प्रेम ही आत्मा को जहाँ जाती है वो वहाँ ले जाता है। अब इसके लिए अनेक युक्तियाँ हमको अख्तियार करनी है, ताकि हमारा योग या हमारी याद निरंतर रह सके, सदा रह सके। और सदा और निरंतर वही चीज़ हो सकती है जो एक तो सहज हो और दूसरे स्वाभाविक हो, हमारे स्वभाव के अंदर वो आ जाए। जैसे हम सांसारिक वस्तुओं को अपने स्वभाव के अंदर, अपने संस्कार के अंदर होने के कारण उनसे हमारा संबंध रहता है, हमारा स्नेह रहता है, या यूँ कहें कि हमारा मोह रहता है, तो हम मनुष्य उनको भूल नहीं पाता है। इसी प्रकार से हमारा श्रेष्ठ स्नेह परमात्मा से जुड़ जाए। तो इसके लिए मेरे विचार में एक और सहज युक्ति अनुभव में आई थी, जिसे आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वास्तव में है तो वह हमारी एक बहुत बड़ी गलती, एक आज की एक विकट परिस्थिति, लेकिन हम उसी का, जिसको कहा जाता है व्यर्थ का, फालतू चीज़ का, वेस्ट का सब सदुपयोग करके उसके द्वारा श्रेष्ठ कार्य करा सकते हैं। जैसे आज का विज्ञान वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करता है, तो भगवान भी हमें व्यर्थ को समर्थ बनाने की अनेक युक्तियाँ बताते हैं। उनमें से ही एक जो मेरे अनुभव में आई है, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। और वो ये है कि आज का व्यक्ति, अगर हम देखेंगे, आज का व्यक्ति ख्यालों में ज़्यादा जीता है और वास्तविकता में कम। ये सबका रोज़मर्रा का अनुभव है कि हम ख्यालों में खोए रहते हैं। व्यक्ति भोजन कर रहा है, कर तो भोजन रहा है, लेकिन व्यक्ति का मन कहाँ कहाँ जा रहा है। भोजन करते समय वो कहाँ कहाँ के मन उसका सैर करा देता है उसको। इसी प्रकार से व्यक्ति स्नान कर रहा है, कर तो वो स्नान रहा है, लेकिन उसका मन
कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। ये हम सब का रोज़ का अनुभव है कि सारे दिन में देखा जाए तो हम अपने शरीर के अंदर रहकर छोटे बड़े कार्य को उसी अनुसार महत्व देते हुए कितना समय हम अपने जीवन को जीते हैं और ख्यालों की दुनिया में मन के द्वारा हम कितना समय जीते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हमारी एक आदत बन चुकी है, हमारा एक संस्कार बन चुका है कि हम ख्वाबों की दुनिया और जो ख्यालों की दुनिया पर ही निर्भर करती है कि हम ख्वाबों और ख्वाब हम भविष्य के बारे में सोचने को कह सकते हैं। हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में भी सोचता रहता है और विशेष तौर पर भूतकाल में बहुत समय पहले की पिछली घटनाओं को उसके मन में बार बार आती रहती हैं और एक घटना से दूसरी से तीसरी उनमें वो खोया रहता है। और देखा जाए तो उसके जीवन की जो स्वाभाविक खुशी है, जो उसकी स्वाभाविक ताजगी है, वो भी ऐसी ऐसी सोच से गायब हो जाती है। कभी कभी वो व्यक्ति मायूस दिखाई देता है, दूसरे भी उसको देखकर कहते हैं क्यों भाई क्या सोच रहे हो, बड़े उदास नज़र आते हो। कभी कभी वो मुरझाया हुआ दिखता है, तो कारण कि उसका मन कहीं और होता है। और कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि व्यक्ति की मनोस्थिति उसके चेहरे से दिखाई देती है। तो ये जो हमारी एक संस्कार और आदत बन चुकी है कि हम भूतकाल की बातों को ज़्यादातर सोचते रहते हैं, कम से कम इस जन्म की भूतकाल की बातों को, जबकि हम जानते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो वापस नहीं आ सकता। फिर भी हमारा मन भूतकाल की बातों को ना केवल याद करता है बल्कि उनमें काफ़ी समय तक अटका रहता है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को साथ ही ऐसा क्यों होता है, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियां तो थोड़े समय के लिए होती हैं। उन गलतियों का हम जब वो हुई थी उस समय भी हमने उसका पश्चाताप करने पर बहुत समय गवाया था, लेकिन अभी भी वो गलतियां हमको भूलती नहीं हैं, बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। जिसको हम कहते तो हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो ना तो हम उनको भूल पाते हैं और ना ही हम उनको अपने मन से निकाल पाते हैं। तो अपनी पुरानी बातों पर पश्चाताप करने पर भी हम बहुत समय व्यतीत करते हैं और हमारा मन उन चीज़ों में लगा रहता है, खोया रहता है। और वर्तमान का समय जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को भूल सकते हैं, वो भी हमारा हाथ से निकलता जाता है। वास्तव में तो ये बहुत बड़ी गलती है जिसको हम कहते हैं कि जीवन का श्रेष्ठ खजाना व्यक्ति की संकल्प शक्ति है। आजकल वैसे ही आयु घटती जा रही है मनुष्य की, और उस आयु घटने के साथ साथ अकाल मृत्यु का बाज़ार भी खूब गर्म है। अचानक किसी को कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे संकल्प बहुत अमूल्य हो जाते हैं, उनका बहुत महत्व हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे संकल्प इस प्रकार की बातों में व्यर्थ जाते रहते हैं, तो उससे हमारी संकल्प शक्ति भी घटती है। और हम जानते हैं कि व्यर्थ संकल्प या गलत प्रकार के संकल्प, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, नकारात्मक संकल्प जो हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, हमें चिंता में डालते हैं, हमें उदासी लाते हैं हमारे अंदर,
जब उनकी संख्या बढ़ती है तो उनका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। और हाँ, अनुभव है हर एक को कि ऐसे संकल्पों की गति भी बहुत तेज़ होती है। तो जिसको कहा जाता है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, तो संकल्पों की गति तेज़ होने के कारण संकल्पों में जो श्रेष्ठता होनी चाहिए, जो उनमें दिव्यता होनी चाहिए, जो उनके द्वारा हमें खुशी प्राप्त होनी चाहिए और हमारे द्वारा दूसरों को प्रेम और खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, उससे भी हम धीरे धीरे दूर भागते जा रहे हैं। हम शरीर के अंदर रहकर तो बहुत कम जीते हैं, और शरीर के अंदर रहकर हम जो कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और अनेक हो गए हैं और व्यर्थ प्रकार के हो गए हैं, इसलिए फिर हम शरीर के द्वारा भी जो कर्म करते हैं उनको हम यथार्थ महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हम जल्दी में होने के कारण जिन कामों को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए उनको हम कम महत्व दे पाते हैं, जल्दी करते हैं। मान लीजिए हम भोजन जल्दी करते हैं, अन्य कर्म जल्दी करते हैं, और फिर जो कर्म जिनको हमें थोड़ा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को अटकने की आदत पड़ गई है, हम अपने मन को अधिकार के रूप से जहाँ चाहे वहाँ लगाएं और जब चाहे उसको वहाँ से हटा सकें, ये शक्ति भी कमज़ोर होती गई है। इस कारण से हम कई कर्मों को जिन्हें ज़्यादा महत्व देना चाहिए उनको कम दे पाते हैं, और साधारण कर्मों को जिन्हें हमें कम महत्व देना चाहिए उनको ज़्यादा दे पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो हम यथार्थ में भी करते हैं, वास्तव में भी करते हैं, उसके अंदर भी त्रुटि आ जाती है, और ज़्यादातर हम जो ख्यालों की दुनिया में जीते हैं वो तो एक प्रकार का आज के समय में अगर उसका सदुपयोग ना करें तो व्यर्थ ही होता है। अब हमारी यही आदत जो मन के ख्यालों में खोने की है, उसको अगर हम चाहें तो हम इसको ही परिवर्तित करके इस व्यर्थ को श्रेष्ठ में और शक्तिशाली में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा था, परमात्मा को याद करने के लिए, क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, मुझ आत्मा को अर्थात हम आत्माओं को अपने मन के वाहन का प्रयोग करना होता है। मन को ही हम आत्मा परमात्मा में लगाते हैं या हमको लगाना चाहिए। और जैसा कि भगवान का, गीता के भगवान का भी श्रीमत है कि हम अपने मन को अन्य तरह की चीज़ों से हटाकर, जिसको भगवान ने विनाशी वस्तुएं कहा है, विनाशी चीज़ें कहा है, क्योंकि जब हम देह में रहते हैं, अपने आप को देह में मानते हैं, तो जितना भी कोई हम संकल्प करते हैं, जिनके साथ भी हम संबंध जोड़ते हैं, जिन भी पदार्थों का हम संग्रह करते हैं, वो सारी की सारी विनाशी हो जाती हैं, क्योंकि उनका तल्लक शरीर से रहता है, और शरीर छोड़ने के साथ ही वो सारी चीज़ें स्वतः ही हमसे छूट जाती हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम आप मरे जग परलय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो उसके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं, उसके सारी अकम्पलिशमेंट्स अर्थात अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धियां की होती हैं, उपाधियां प्राप्त की होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस धारण की होती हैं, कई श्रेष्ठ कलाएं सीखी होती हैं, या अपने जीवन में कोई भी प्रकार की संपत्ति का संग्रह किया होता है, मृत्यु पर वो सारे का सारा उससे छूट जाता है। इसलिए गीता के भगवान ने कहा है कि देह अपने आप को मानने से तो आप
हर चीज़ विनाशी के पीछे दौड़ते हो और आज नहीं तो कल और आजकल के अकाल मृत्यु के समय में कभी भी वो हमसे छूट सकती हैं। इसी कारण मृत्यु का भय हर व्यक्ति के मन के अंदर रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं जो तुमको प्रथम ज्ञान देता हूँ कि तुम आत्मा हो, अनादि अविनाशी हो, शाश्वत हो, तुम्हारा कभी अंत नहीं होता। तो आत्मिक तौर पे जो कुछ भी आप आत्मा में धारण करते हो, गुण धारण करते हो, शक्तियाँ धारण करते हो, ज्ञान धारण करते हो, वो सारे का सारा अविनाशी हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर रहता है। अब भी उसका हमको लाभ मिलता है और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा अगले जन्मों में भी वो अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार से अविनाशी प्राप्ति के लिए अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा मन के द्वारा याद करती है। अब क्योंकि हमको उल्टा अभ्यास हो गया है कि हम शरीर में ज़्यादा समय रहते ही नहीं, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, अर्थात हम अपने मन के द्वारा ही जीवित हैं। जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं और ज़्यादातर अपने मन को कंट्रोल में ना होने के कारण मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है और जैसी जैसी परिस्थिति होती है, जो जहाँ जहाँ मन जाता है उसी अनुसार हमारी मनोस्थिति हो जाती है। जो हम देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई घोड़े पर सवार हो और घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मन को भी हवाई घोड़े से तुलना दी गई है, तो व्यक्ति उस प्रकार से सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के उसकी मनोस्थितियाँ होती रहती हैं और वो अपनी वास्तविक, जिसको कहा जाता है आनंदमय स्थिति, सुखमय स्थिति, स्नेहमय स्थिति, जो उसकी वास्तविक और मौलिक है, उसका वो सुख नहीं ले सकता। इसलिए इसी आदत को, हमारे मन को, जो हम मन के द्वारा जीते हैं, अगर हम इसको परिवर्तित करके थोड़ा अटेंशन देकर, ध्यान देकर ये अभ्यास करें कि हम अपने मन को विनाशी वस्तुओं से, विनाशी संबंधों से बुद्धि द्वारा कुछ समय के लिए हटा करके अविनाशी परमपिता परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध, याद या जिसको योग कहते हैं, उसमें लगाएं, तो वही चीज़ जो हमारी बहुत समय के लिए हमारा संकल्प व्यर्थ जा रहा होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, तो वो कम से कम हम शरीर में तो नहीं रहते, तो देह भान से न्यारा होने, अशरीरी होने या विदेही बनने की हमें ऑलरेडी आदत है, लेकिन वो व्यर्थ के तरफ जा रही है। उसी आदत को अगर हम समर्थ की तरफ ले जाएं, परमात्मा से स्मृति स्वरूप बने, तो वो आदत हमारे बहुत काम पर आ सकती है, क्योंकि देह में रहने से तो हम ऑलरेडी न्यारे काफ़ी हद तक हो चुके हैं। इसलिए आज की परिस्थिति में अगर हम सदा काल के लिए सहज रीति से, स्वाभाविक रूप से परमात्मा को याद करना चाहते हैं, तो अपने मन के संकल्पों में यदि हम अपने भूतकाल की चीज़ें, हमारी पश्चाताप की वस्तुएं या हमारे भविष्य के बारे में सोचना, उससे मन को हटा करके हम परमात्मा की तरफ ले जाते हैं और आत्मा के जो गुण खत्म हो चुके हैं, अवगुणों में बदल चुके हैं, परमात्मा जो दिव्य शक्तियों से बहीन हो चुकी है और उसकी दिव्य शक्तियों में 5 विकार आ चुके हैं, जिनके हम भली भांति अनुभवी हैं कि हम जो भी संकल्प करते हैं उनके अंदर कभी क्रोध का मिश्रण होता है, कभी अभिमान आ जाता है, कभी हमारे स्वार्थ या लोभ का मिश्रण होता है, या जो हमारे विनाशी संबंध हैं उनके मोह के वश हम बहुत सारे संकल्प, बोल और कर्म करते हैं, संबंधों में आते हैं, या जो आजकल बहुत प्रचलित है जिसको हम कहते हैं बुरी दृष्टि, काम विकार की वासना की भावना,
जो बहुत फैल चुकी है, ये सब चीज़ें संकल्प के रूप में ही मन के अंदर होती हैं। तो इसको परिवर्तन करने से हम, जिसको कहा जाए व्यर्थ को श्रेष्ठ में बदल सकते हैं। श्रेष्ठ स्मृति आने से श्रेष्ठ समर्थी आती है, क्योंकि जैसी व्यक्ति की स्मृति होती है उसी प्रकार की व्यक्ति के अंदर समर्थ या असमर्थता आती है। तो क्यों ना हम इसका अभ्यास करके देखें, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं तो हम मनोबल को बढ़ाएंगे, अपने मन के अधिकारी बनेंगे और अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से मन को श्रेष्ठ की ओर ले जाएंगे। और जहाँ जितना समय जहाँ मन को रखना चाहेंगे वहाँ रखेंगे, और फिर मन को जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हटा सकेंगे। इसी को कहा जाता है मन पर जीत पाना, मन के संकल्पों पर जीतना, और इसी को कहते हैं मन जीते सो जगत जीत। तो हम दुनिया में अधिकारी बन के, स्वतंत्र बन के जिएंगे, जिसको ही वास्तव में मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा गया है। ओम शांति।